नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है निकिल कैडमियम सेल। ये एक द्वितीयक प्रकार का ही सेल है जिसमें पहले वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित किया जाता है और फिर रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक उत्पन्न किया जाता है। ये निकिल आयरन सेल का ही एक संशोधित रूप है निकिल कैडमियम सेल। निकिल आयरन सेल के अंदर जो धन प्लेटें होती थी वो निकिल हाइड्रेट की व ऋण प्लेटें आयरन हाइड्रेट की बनी होती है, जबकि निकिल कैडमियम सेल के अंदर जो धन प्लेटें होती है वो निकिल हाइड्रेट की बनी होती है तथा जो ऋण प्लेटें होती हैं वो कैडमियम ऑक्साइड की बनी होती है और इसके साथ में लोहे का मिश्रण भी प्रयोग किया जाता है। कैडमियम के प्रयोग करने से क्या होता है, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है और आंतरिक प्रतिरोध घट जाने से सेल के अंदर जो शक्ति व्यय होता है वो कम हो जाता है। इसकी संरचना इलेक्ट्रोलाइट निकिल आयरन सेल के समान ही इस सेल की प्लेटें समूह में जुड़ी होती है, यानी जिस प्रकार से निकिल आयरन सेल के अंदर प्लेटें समूहों में जुड़ी होती है उसी प्रकार से निकिल कैडमियम सेल में भी प्लेटें समूहों में जुड़ी होती है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि निकिल कैडमियम सेल में धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से एक अधिक होती है एवं किनारे की प्लेटें सदैव धनात्मक होती है तथा पात्र से विद्युत रूप से जुड़ी होती है। जो धनात्मक प्लेटें होती है उनका संपर्क कंटेनर से भी विद्युत रूप से होता है। बात करें इस सेल के विद्युत वाहक बल की, तो इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.2 से 1.5 वोल्ट तक होता है। बात करें इस सेल के रासायनिक अभिक्रियाओं की, तो चार्जिंग के समय क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है जो निकिल आयरन सेल में प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के आयंस में विभक्त हो जाता है, एक तो धनायन व एक ऋणायन के रूप में। तो प्लेटों के ऊपर पोटेशियम के धनायन तथा धन प्लेटों के ऊपर हाइड्रोक्साइड के ऋणायन होते हैं। और जब चार्जिंग क्रिया होती है, यानी बैटरी को जब चार्ज पे लगाया जाता है, डीसी सप्लाई से संयोजित किया जाता है, तो चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, धन प्लेट के ऊपर जो निकिल हाइड्रेट की जो प्लेटें होती है उनके साथ हाइड्रोक्साइड के ऋणायन क्रिया करके निकिल हाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऋणात्मक प्लेट पर कैडमियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइट के धनायन पोटेशियम से रासायनिक क्रिया करके कैडमियम और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है ऋणात्मक प्लेट के ऊपर। और जब सेल को किसी लोड से संयोजित किया जाता है या सेल पर लोड लगाया जाता है तब डिस्चार्जिंग क्रिया प्रारंभ हो जाती है और डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में एनोड पर यानी धन प्लेटों पर रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है। तो निकिल हाइड्रेट और हाइड्रोक्साइड के ऋणायन और धनायनों के जो धनायन होते हैं पोटेशियम के, उनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और निकिल हाइड्रेट का निर्माण और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और कैथोड पर यानी ऋणात्मक प्लेटों पर
कैडमियम और हाइड्रोक्साइड के ऋणायनों से क्रिया करके कैडमियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इस प्रकार से धन व ऋण प्लेटों पर रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है। बात करें इस सेल के लाभ की, तो इस सेल का जो जीवन काल होता है वो अधिक होता है निकल आयरन सेल की अपेक्षा, और इन सेलों का प्रयोग उन स्थानों पर किया जा सकता है जहां उच्च क्षमता एवं उच्च डिस्चार्ज दर की आवश्यकता होती है, और इन सेलों का प्रयोग पावर उपकरणों, वैद्युतिक रेजर, मेडिकल उपकरणों, इमरजेंसी एवं लाइटिंग एवं खिलौने इत्यादि में किया जाता है। बात करें इस सेल की हानि की, तो ये वातावरण को प्रदूषित करता है तथा ये सेल महंगे होते हैं क्योंकि इसमें ऋणात्मक प्लेट के रूप में कैडमियम प्रयोग किया जाता है जो आयरन की अपेक्षा महंगा होता है। इस प्रकार आज हम निकल कैडमियम सेल के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।